गाइस इमेजिन आप किसी बीच पे पिकनिक के लिए गए और देर रात उसी बीच पर अकेले खड़े हो। आसपास इतनी शांति है कि बस लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही हो और तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आए। आप पलट कर देखें तो सिर्फ अंधेरा हो। आप डर कर वहाँ से निकलने ही लगते हो कि आपको एहसास होता है कि कोई आपके कदमों के साथ पीछे पीछे चल रहा है और इस बार भी आपको कोई नहीं दिखता। बस दिखते हैं तो रेत पर बने किसी के पैरों के निशान। ये कोई मूवी या हॉरर सीरियल का प्लॉट नहीं, बल्कि ये उन लोगों के एक्सपीरियंसेस है जिन्होंने दुमास बीच पर रात को जाने की जरूरत की। सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आते हैं आज की कहानी पर। सूरत से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है दुमास बीच। ये बीच देखने में आपको नॉर्मल सा लगेगा। मॉर्निंग में यहाँ लोग वॉक करने आते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है इस जगह का असली चेहरा सामने आता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 4 दोस्तों के साथ जो दुमास बीच पर घूमने या थ्रिल की तलाश में गए थे। 4 दोस्त, रोहित, अमन, अजय और विशाल। इन्होंने दुमास बीच की काफ़ी कहानियां सुनी थी। तो एक बार नवंबर के महीने में चारों दोस्त दुमास बीच पिकनिक या थ्रिल एक्सपीरियंस करने पहुंच ही गए। दुमास बीच का अपना एक अलग सा इतिहास है। ये पहले सदियों पहले हिंदू शमशान घाट हुआ करता था, जहां कई हजारों लोगों की अंतिम विधियां हुई थी। कहते हैं कि उन चिताओं की राख, जली हुई हड्डियां और लकड़ियों की वजह से ही दुमास बीच की रेत आज भी काली है। उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ उन आत्माओं का बसेरा है जिनको आज तक कभी मुक्ति ही नहीं मिली। तो रात के 11 बज रहे थे। ये चारों डिनर करके बीच की साइड पर कार पार्क करके बीच की तरफ जाने लगे। अब ऑलमोस्ट बीच आ ही रहा था कि रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिला जो मछुआरे जैसा लग रहा था। उसने इन लोगों से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। अमन ने बताया कि बीच पर। वो बूढ़ा आदमी कुछ देर रुका, उन चारों की तरफ देखा और गहरे आवाज में उसने कहा कि बच्चों, रात में यहाँ पर मत रुको। रात को बीच पर सफेद साड़ियों में कुछ औरतों की आत्मा समुद्र की ओर जाती हुई दिखती है, पर उनके कभी पैरों के निशान नहीं होते और वो इंसानों के अपनी तरफ खींचने लगती है। बच्चों, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ा भी वहां से चला गया। चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर विशाल ने माहौल को लाइट करते हुए कहा कि दोस्तों, ये गांव के बड़े बुजुर्गों की बनी बनाई कुछ कहानियां होगी, चलो इसे इग्नोर करते हैं और बीच पर चलते हैं। कुछ देर बाद सब लोग बीच पर पहुंचे। हवा में वैसे भी थोड़ी ठंड थी। बीच पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और इन चारों के हंसी मजाक के आवाज के अलावा सिर्फ लहरों की आवाज आ रही थी। पर यह हंसी मजाक अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। चारों बीच पर वॉक कर रहे थे और तभी अचानक अमन पीछे मुड़ा और कहने लगा कि गाइस, तुम लोगों ने सुना किसी ने मेरा नाम पुकारा? तीनों ने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे कि शायद ही हमें डराने की कोशिश कर रहा है। सबने उसका मजाक उड़ाया और हंसते हंसते रोहित ने अमन के पीछे टॉर्च जलाकर देखा तो रेत पर उन लोगों को उन चारों के अलावा किसी और के भी पैर के निशान दिखे। वो निशान ऐसे थे कि बीच से ही कहीं से स्टार्ट हो रहे थे और उन तक आकर रुक गए थे। और अब अचानक हवा तेज होने लगी और बीच पर कुत्ते जो घूम रहे थे वो अचानक एक जगह देखकर भौंकने लगे, जिससे उन लोगों को कुछ चीज दिख रही हो जो इन चारों को नहीं दिख रही थी। और ये सब देख के वो चारों डर गए और अजय ने घबरा कर कहा कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन विशाल ने कहा कि ये सब एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। और तभी उन लोगों को, सभी लोगों को अपने पीछे से कोई चल के आ रहा है ऐसी आवाज आई और वो धीरे धीरे आवाज पास आ रही थी। ये चारों फ्रीज हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, अब भागे क्या वे वही रुके। और तभी ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका उनके बीच से गुजरकर पास हुआ और उसके साथ साथ वो कदमों की आवाज भी आगे चली गई, जैसे कोई उनके थ्रू, उनके आर पार चलकर आगे चला गया हो। और उतनी देर में समुद्र की एक बड़ी लहर किनारे पर आई, जिसके साथ साथ उनको एक औरत की चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी क्लियर और डरावनी थी
कि वो आवाज सुन के चारों के लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। उन सब में अमन सबसे ज्यादा डर गया था, इतना कि अब वो डर से कांप रहा था। और तभी अमन ने ठीक उनके सामने दूर पानी में किसी औरत को खड़े देखा। अमन ने सबको बताया कि वहां पर कोई है। अजय और रोहित ने उस औरत को मदद मांगने के लिए आवाज भी लगाई, पर वो औरत उनकी तरफ देखते हुए लहरों में गायब हो गई। चारों के आसपास इतना सब कुछ एक साथ हो रहा था कि अब एक एक करके चारों दोस्तों के हौसले टूट चुके थे। अब चारों किनारे की तरफ बस भागना चाहते थे। अब उनको एक दूसरे की नहीं पर खुद की लाइफ की चिंता हो रही थी। और अचानक उनको फील हुआ कि इस बार भी उनके पीछे कोई भाग रहा है। पर अब एक नहीं, 5 या 6 लोग उनके पीछे भाग रहे हो। और तब जैसे आवाज आती वैसे आवाज आने लगी। चारों एक साथ रुक गए, एक दूसरे को पकड़कर हिम्मत करके चारों ने एक साथ पीछे देखा। तो इस बार रेत पर उनको उन चारों के अलावा काफी पैरों के निशान दिखे, जैसे काफी लोग उनके साथ उनके पीछे दौड़ रहे हो। और अब ये देख के अमन के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। वो ऑलमोस्ट डर से बेहोशी हो गया था। वो बेहोशी में गिरता है, बट रोहित और अजय ने उसे पकड़ा। अमन आधा बेहोश था और बाकियों की हालत भी ऐसी थी कि उनको खुद को नहीं समझ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे, या वो इस बीच से बाहर जिंदा जा भी पाएंगे कि नहीं। और उसी में आसपास इतना अंधेरा था कि कुछ फीट आगे तक का ही दिख रहा था। और तभी अजय और विशाल के कंधे और पीठ पर किसी ने ठंडे हाथ रख दिए। दोनों ने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। चारों को सेंस हो रहा था कि अब बात आवाज तक नहीं रही। अब उनको अपने आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे हो, उन्हें घेर कर खड़े हो, ऐसा लगने लगा। ये सब इतनी तेज हुआ कि विशाल ने सबको बोला, भाइयों भागो यहाँ से। और चारों अब अपनी जान बचाने के लिए किनारे की ओर भागने लगे। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि अमन ढंग से खड़े नहीं हो पा रहा था, तो भागना तो दूर की बात थी। और अमन 4-5 कदम भाग के वही रेत में गिर गया। और ये बात अजय के ध्यान में आई, बट तब तक तीनों आगे भाग चुके थे। उनको अंधेरे में अमन पीछे कहीं दिख नहीं रहा था। और तभी रोहित ने अपने पास जो टॉर्च थी वो जलाई और उसके लाइट में तीनों अमन को ढूंढने लगे। उनको अमन आसपास के दिख नहीं रहा था, पर 7-8 कदम थोड़ा और पीछे आने के बाद उनको अमन एक जगह पर जमीन पर पड़ा हुआ मिला। तीनों ने उसे उठाया और ऑलमोस्ट चलाते या घसीटते हुए कैसे न कैसे करके वो उसे उस रेत से बाहर किनारे पर ले आए। रोहित ने दूर से ही रिमोट की से कार अनलॉक की और रोहित ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसके बाजू में विशाल बैठा और अजय अमन को पकड़कर पिछली सीट पर बैठा। और रोहित अब कार को भगाने लगा, बीच से जितना दूर जा सके उतना दूर ले जाने लगा। चारों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अजय ने अमन का सर पीछे करके उसे आराम से बिठा दिया और खुद अपना सर पकड़कर नीचे देखकर वही बैठा रहा। और यहाँ रोहित कार को अंधेरे कच्चे रास्ते से हाईवे की तरफ कार भगा रहा था। चारों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। इतने में अजय जो सर पकड़कर बैठा था उसने अपना सर उठाया और उसे कुछ अजीब लगा। उसने झट से अमन की तरफ देखा, बट अमन अपनी जगह पर ही नहीं था। वो सीट खाली थी और कुछ गीली रेत के अलावा वहां पर कुछ नहीं था। अजय ने चिल्लाकर ये बात सबको बताई कि भाई अमन यहाँ पर नहीं है। अब तीनों चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। अमन को तो वो खुद अपने हाथों से उठाकर उस कार तक लाए थे, अंदर बिठाया था, तो अमन अब गायब कैसे हो सकता है। रोहित ने हाईवे आने तक कार को रुकाया ही नहीं और थोड़ी देर बाद कार हाईवे पर पहुंची। तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि तीनों की आंखों के सामने अमन गायब कैसे हुआ। रात भर तीनों वहीं पर रुके रहे और मॉर्निंग में अथॉरिटीज को ये सब खबर कर दी। अथॉरिटीज ने बीच के आसपास और कुछ डाइवर्स की मदद से, मछुआरों की हेल्प से समुंदर और आसपास का पूरा एरिया छान मारा। एक छोटा सा सर्च ऑपरेशन भी किया, बट अमन का कुछ भी पता नहीं चल सका। लोकल गांव वालों की माने तो उन आत्माओं ने उसे पकड़ लिया होगा और अपने साथ समुंदर में ले गए होंगे। और कुछ का कहना था कि अमन और उसकी आत्मा को उन बीच की आत्माओं ने कैद कर लिया होगा। जो भी हुआ हो, बट अमन के साथ क्या हुआ ये कभी नहीं पता चल सका। और मल्टीपल कंप्लेन आने से अथॉरिटीज ने शाम के 7 बजे के बाद
बीच पर जाने पर भी रोक लगा दी, बैन कर दिया। आज भी दुमास बीच दिन में एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग घूमते हैं, फोटोज खींचते हैं, लेकिन रात होते ही ये जगह वीरान बन जाती है। कभी सिर्फ पैरों के निशान, कभी सफ़ेद साड़ी वाली औरतें, और कभी समुद्र से आती हुई चीख। दोनों भी इन सब में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना तय है कि दुमास बीच की रेत सिर्फ इंसानों की नहीं, वो वहां बसे उन आत्माओं की भी है। तो गाइस, एक सवाल अब भी है कि अगर अमन अपने दोस्तों के साथ उस वक्त उस कार में बैठा हुआ था, तो अचानक चलती कार से गायब कैसे हुआ? और अगर वो अमन नहीं था, कोई आत्मा थी, तो अमन के साथ क्या हुआ? सो गाइस, आप अपने व्यूज मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हो तो मैं रेकमेंड करूंगा हमारी अंबाला हाईवे वाली स्टोरी, तो आप ज़रूर देखें। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो एक और हॉरर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।